अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग और मॉडर्न लिटरेचर के साथ आपके सामने। इससे पहले हम मॉडर्न पोइट्री के दो सब एजेस डिस्कस कर चुके हैं। मॉडर्न पोइट्री एक बड़ा ही वास्ट और काफ़ी आप कह लें कि एक्सटेंसिव स्टडी वाला सब्जेक्ट है इफ़ वी टॉक अबाउट 20th सेंचुरी। तो इस वास्ट टॉपिक और इस वास्ट सब्जेक्ट को जब हम डिस्कस करते हैं तो इसमें एक एज ऐसी भी है कि जो जिसने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया आने वाले दौर को, लिटरेचर को, ना सिर्फ पोइट्री बल्कि कुछ और जॉनरा को भी। ये जो आप कह लें सब एज है, ये है वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के दरमियान का जो पीरियड है, जो एज है। इसमें जो पोइट्री डेवलप हुई वर्ल्ड वॉर 1 के अराउंड, उसे हम ट्रेंच पोइट्री भी कहते हैं या उसे हम वॉर पोइट्री भी कहते हैं। वॉर पोइट्री बजाते खुद एक जॉनरा के तौर पे भी डेवलप हुई। बहुत सारे ऐसे वॉर पोइट्स हैं जिन्होंने उस दौर में लिखा। ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स एंड वॉर डैज इन्फ्लुएंस द वेरी नेचर ऑफ सोसाइटी एज वेल एज लिटरेचर। तो अगर हम बात करें ट्रेंच पोइट्स की, तो वर्ल्ड वॉर 1 के अराउंड दो बड़े नाम हमें नज़र आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे नेम्स हैं जिनके अंदर आपको वॉर और उससे रिलेटेड थीम्स मिलेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ टू मेजर वॉर पोइट्स, कि ये जो एज है ये एक आप कह लें कि एक कॉन्टिन्यूएशन है जॉर्जियन पोइट्री की ही। जॉर्जियन पोइट्री के बारे में हमने पढ़ा था कि ये तकरीबन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अराउंड जॉर्ज 5th के पीरियड के अंदर लिखी गई थी। और उसमें और इसमें एक चीज़ जो फ़र्क है वो ये, इसमें हॉरर्स ऑफ वॉर को सब्जेक्ट बनाया गया है। द डिसइल्यूजनमेंट, डिस्पेयर, कैजुअल्टीज, मिलियंस ऑफ पीपल डाइड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड लेटर ऑन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। स्पेशली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो इस पोइट्री में नज़र आते हैं। दो बड़े नेम्स एज आई मैंशन, सिगफ्रीड ससून और दूसरा नेम है विल्फ्रेड ओवन। पहले जो ये दोनों पोइट्स जो हैं, इन्होंने इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस है क्योंकि एक ही एज से ताल्लुक़ रखते थे। इनकी सिगफ्रीड ससून की एक जो बुक है, पोएम है, सुसाइड इन ट्रेंचेस एंड सॉन्ग बुक्स ऑफ द वॉर। इनके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा डिसइल्यूजनमेंट, डिस्पेयर, डिसअपॉइंटमेंट नज़र आएगी। ये उस वक्त के जो ट्रेंच के सीन्स थे वो पूरे के पूरे पोर्ट्रे करते हैं। इंसान की साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या है ड्यूरिंग वॉर, जो महाज पे लड़ रहा होता है उसकी क्या कंडीशन होती है, उस महाज पे लड़ने वाले सिपाही की एक फैमिली है जो बैक होम मौजूद है, उसको जो उसकी मेमोरीज़ हैं वो उन्होंने रिकॉल की पोइट्री में। हिज रिलेशनशिप, हिज लव, हिज इंटरेक्शन विद सोसाइटी, और इस सारे इंडिविजुअल की लाइफ के एस्पेक्ट्स के साथ जो नेशनल लेवल पे एक मैस हिस्टेरिया या वॉर हिस्टेरिया क्रिएट किया जाता है, उसके साथ इस चीज़ को लिंक किया गया इस पोइट्री के अंदर। तो इन्होंने सटायर भी किया पोइट्री इसके ऊपर, वॉर के ऊपर, ससून ने। नेक्स्ट पोइट जो हैं वो विल्फ्रेड ओवन है, डिसइल्यूजनमेंट एज आई मेंशन। लेकिन इनके अंदर आपको कोई थोड़ा सा रे ऑफ होप नज़र आती है एज कम्पेयर टू सिगफ्रीड। आपको ओवन के अंदर एक टच ऑफ ऑप्टिमिज्म नज़र आएगा कि वॉर ओवर होगी, अ टाइम वुड कम डेफिनेटली when everything will be all right, there will be peace and the people would come back to their homes with their family। तो ये इनके अंदर आपको थोड़ी होप नज़र आएगी। इनका मूड जो है अनलाइक जो उनका बिटर था या जिसमें सटायर उन्होंने यूज़ किया, हिज मूड एज कम्पेयर टू ससून मूड वॉज ऑफ रिकन्सिलिएशन एंड एलिजी। थोड़ा सा मोर्निंग इसमें आपको नज़र आएगा, सबमिशन टू द मिजरी, सबमिशन टू द पेन नज़र आएगा। स्ट्रेंज मीटिंग इनकी एक पोएम है जो ज़्यादा मशहूर हुई, ज़्यादा फेमस है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो ये एक मैंने बिल्कुल शॉर्ट सा आपको एक इंट्रोडक्शन दी। इसमें बहुत सारे और लोग भी हैं, किसी न किसी महाज पे, किसी न किसी जो वॉर फ्रंट है उसकी डिपिक्शन आपको इस पोइट्री के अंदर नज़र आती है। ऑफ कोर्स जो हॉरर्स ऑफ वॉर हैं और उससे रिलेटेड जो मिजरीज ऑफ लाइफ हैं वही इन लोगों ने अपने पोइट्री का सब्जेक्ट बनाया। इसी एज में एक और बड़े पोइट, बड़ा नाम जिनको हम इसमें डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ऑफ W.B. येट्स। W.B. येट्स आयरिश बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। ये
तमाम तर अपनी रिलेशनशिप, स्टे एट लंदन, इंग्लैंड में रहने के बावजूद अपना जो आयरिश ओरिजिन है उसको ये भूल नहीं सके और ना ही उसको अपनी ज़ात से निकाल सके। इनके अंदर आपको इंग्लिश से ज़्यादा आयरिश जो है वो एक पैट्रियोटिज़म भी नज़र आता है, एक स्पिरिट नज़र आती है। ही बिलीव्ड इन फेरीज, नोम्स, डीमंस। इनके यहाँ थोड़ी सी आपको सुपर नेचुरल एलिमेंट नज़र आएगी इनकी पोइट्री के अंदर। कुछ थोड़ा सा आपको जैसे कॉलरिज से मिलता जुलता, कुछ रोमांटिक्स से मिलता जुलता, मॉडर्निज्म भी नज़र आएगा, रोमांटिसिज्म भी नज़र आएगा। तो इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ। एक लिरिकल क्वालिटी अपनी जगह पे मौजूद है। ही बिलीव्ड इन फैकल्टी ऑफ इमेजिनेशन। फोकलोर पे इनकी ज़्यादा इनकी दिलचस्पी थी, मिथ्स में थी, मिथ मेकिंग की पावर इनके अंदर थी। जैसे मैंने बताया रोमांटिक्स वाला एक एटीट्यूड भी नज़र आता है इमेजिनेशन का। एंटी रैशनलिस्ट थे, दैट्स वाई ही बिलीव्ड इन मैजिक, अकल्ट इन्फ्लुएंसेस हैं, हिप्नोटिज्म, स्ट्रेंज थिंग्स का इनके यहाँ आपको मिलेगा, इनकी पोइट्री में रेफरेंसेस मिलेंगे। सिंबल्स का यूज़ बहुत कमाल नज़र आएगा। मॉडर्न पोइट्री इज़ स्टीप्ड विद सिंबलिज्म वैसे भी मौजूद है लिटरेरी जो राइटिंग्स हैं इन मॉडर्न एज में, लेकिन इनके यहाँ आपको एक ख़ास इमेज नज़र आएगा, एक ख़ास यूजेज नज़र आएगा। अकॉर्डिंग टू हिम द ट्रू पोइट इज़ ही हु टेल्स द मोस्ट एंशिएंट स्टोरी इन अ मैनर विच अप्लाइज टू द पीपल टुडे। कि एक अच्छा पोइट वो है द वन हु कैन टेल द स्टोरी ऑफ पास्ट टू द पीपल ऑफ टुडे इन सच अ मैनर विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, विच इज़ वेरी attractive and which is very captivating and easy to understand for the people of today। ये इनका ख्याल है कि आज के इंसान को समझाने के लिए अच्छा पोइट वो है जो कल की कहानी को आज आपके लिए बहुत अच्छी तरह से पोर्ट्रे कर सके। बड़ी बड़ी और भी इनकी पॉइंट्स हैं। द शैडोई वाटर्स है, द विंड अमंग द रीड्स है, द वाइल्ड स्वान एट कूल है। तो इस जैसी और भी बहुत सारी इनकी पॉइंट्स हैं। W.B. येट्स में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनके यहाँ आपको मॉडर्निज्म भी नज़र आता है, लिरिसिज्म भी नज़र आता है, एक म्यूज़िकलिटी भी नज़र आएगी इनके अंदर, आपको एक रोमांटिक्स वाला एलिमेंट भी नज़र आएगा। बट अबव ऑल सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट फैक्टर है दैट इज़ आयरिश फैक्टर। ये जो एज है जिसको आज हमने डिस्कस किया, इसमें सिर्फ हमने डिस्कस की ट्रेंच पोइट्स और वॉर पोइट्स एंड W.B. येट्स। वन मोर लेक्चर विल बी गिवन ऑन मॉडर्न पोइट्स। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। विद नेक्स्ट लेक्चर आई विल कम बैक सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।